जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे न पारे अहम चलितुम न माम यत्र ते मने, अर्थात मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। एव मुक्त है प्रिया माह स्कंध आरण्य तामिति, अर्थात अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, अब तुम कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हे नाथ, हे रमण, हे श्रेष्ठ, हे महाभुज, तुम कहाँ हो? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। हे परीक्षित, गोपियां श्री भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग के कारण अचेत पड़ी है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया और उसने यह भी कहा कि अवमानम च दोरात्म्याद विस्मयम परमम वययु, अर्थात मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। यह बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही और वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती एवं उन्हें ढूंढती ढूंढती यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। श्रीमद् भागवत में कहीं भी स्पष्ट रूप से श्री राधा जी का उल्लेख नहीं है। विद्वानों ने अन्याराधितो नूनम के आधार पर अथवा विशिष्टा सखी के आधार पर श्री राधा जी को कृष्णम आराध्य इति राधा, अर्थात श्री राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की आराधिका ही माना है। इससे यह स्पष्ट होता है, जिस समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते करते अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गोपियां उनके विरह में उन्हें वन मन में ढूंढती फिरती हैं। तब एक स्थान पर श्री भगवान ने चरण चिन्ह दिखते हैं और उससे कुछ ही दूरी पर उन्हें युगल चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। तब ये गोपियां आपस में कहती हैं कि ये किस बड़भागिनी के चरण चिन्ह हो सकते हैं। फिर ये और आगे बढ़ती हैं। तब इन्हें राधा जी अपने प्राण प्यारे के वियोग में अचेत अवस्था में मिलती हैं। उन्हें ये गोपियां जगाती हैं। उस समय श्री राधा जी ने कहा, अरे सखियों, जब मैं रास क्रीड़ा करते करते थक गई थी, उस समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण मुझे इस उपवन में, जिसे सेवा कुंज कहते हैं, अपने साथ ले आए थे और उन्होंने तरह तरह के पुष्पों से मेरा श्रृंगार किया था एवं मुझे उनसे बड़ा मान और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसका उल्लेख रस की खान भक्त कवि रसखान ने किया है। सवैया ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, वेद सुनो चित जो गुण चाइन, देखो सुनो ना कवो कितहु, वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभाइन, हेरत हेरत हारी फिरो रसखान, बतायो न लोग लुगाइन, देखो छली वह कुंज कुटी तट, बैठो पलोटत राधिका पाइन। तब तथा भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की प्रिय सखी महाभागा से कहा है, गयते पूज्यते मया इति महाराधा तस्या
दीप्ति रागता, अर्थात मैं जिसे मान देकर पूजता हूँ, तुम उसकी सखी हो, श्री राधा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कवित। फटिक सिलान के महल महारानी बैठी, सुरन की रानी जुरी आई मन भावनी। कोउ जलदानी पाकदानी पीकदानी लिए, कोउ कर बीन लई सुहाए गीत गावती। कोउ चीर चिने चारू चांदनी से चौंज बारे, हठीले सुगंधन सो अलकै बनावती। मोतिन के मनिन के पन्नन परवालन के, लालन के हीरन के हार पहिरावती। राधिते इस शब्द की विद्वान पुरुषों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है। दोहा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। मोहन कुंज लता द्रुम मोहन, मोहन जमुना रानी। मोहन या ब्रज के नर नारी, मोहिनी बोलत बानी। ब्रज निधि के ठाकुर मन मोहन, मोहिनी राधा रानी। और श्री भागवत में ये गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में गाती हैं, जिसे गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजे, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः। दयति दृश्यतां दीक्षुतावका, स्तवैघृता स्वत वां विचिन्वते। शरदा शासये साधुजात सरसिजोदर, श्रीमुषादृशा। सोरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरदनिघ्नतो नेह किं वद। गोपियाँ विरह वेश में गाने लगी। प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे ही चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। हे पुरुष शिरोमणे, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। हम तुम्हारे विरह में अचेत सी होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं और हम तुम्हारी ही हैं। जहाँ अथवा जिस व्यक्ति में एकांगी और एक रस निरंतर और निर्विकार प्रेम होता है, वही उत्तम और पवित्र कहलाता है। परंतु यह है बहुत ही कठिन है, जिसे कोई विरले ही निभा पाते हैं। भगवत प्रेमी कहते हैं। दोहा। अगिन 5 सई वो सुगम, सुगम खड़ग की धार। नेह निवाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसी जप तप नेम व्रत, सब ही ते होय। नेह निवाहन एक रस, जानत विरलो कोय। श्री हरि भक्त संत श्री रसिकदास जी ने लिखा है। गई वो आकाश पुन लही वो,
अथा था अति विकराल व्याल काल को खिलायवो, शेर शमशेर धार सहिवो प्रवाहबान, गज मृग राज दय हथिरिन लड़ावयवो, गिरते गिरन ज्वाल माल में जरन और, काशी में करोट देह हिम में गरायवो, पीवो विष विषम कबूल कवि नागर पे, कठिन कराल एक नेह को निभाहिवो। दिन दो चार दिन का तो प्रेम सभी सबसे निभा लेते हैं, किंतु हर हमेशा का प्रेम ने निभाना बड़ा ही कठिन माना गया है। जैसा कि कहा गया है, उसे तो कोई कोई ही भगवत कृपा होने पर ही निभा पाते हैं। आगे लिखा है, आपू हितै सूली चढ़ी जऊ है, सहज घनो सोल अति सहज सती को तन दाही वो, शीस पे सुमेरु धारी धायवो सहज अरु, सहज लगे है बहु सातो सिंधु थाई वो, सहज बड़ो है प्रीति करवो, विचारो जी सहज दिखात चित दो दिन को चाही वो, रसिक बिहारी यही सहज नहीं है मीत, एक सो सदा ही साँचे नेह को निवाही वो। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री विठल नाथ जी कहते हैं, परम वैष्णव तो ब्रज के नंद यशोदा जी हैं, जिन्होंने श्री बालकृष्ण लाल जी की नित्य निरंतर वात्सल्य भाव से सेवा की। उन्हीं की कथाओं का अनुकरण करके मैंने वैष्णव धर्म की महिमा को समझा और स्वयं के अथवा संसार के प्राणियों को इस भव सागर से पार लगाने के लिए सनातन धर्म के तहत पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म का उपदेश किया और ब्रज की महिमा समझते समझाते हुए यात्राएं की, क्योंकि इसी ब्रज भूमि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और ब्रजवासियों के स्नेह एवं निष्ठा समर्पण भाव के कारण ही स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी जी नंद बाबा के ब्रज में अष्ट प्रहर नित्य निरंतर नृत्य करती रहती हैं, जिससे इस ब्रज भूमि का महत्व और भी अधिक हो गया है। तो क्यों न इस ब्रज भूमि में रहकर भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावें, जिस ब्रज भूमि के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। भक्त कवि कहते हैं, वृंदावन धामनी को ब्रज को विश्रामनी को, श्यामा श्याम नामनी को मंदिर आनंद को, काली धय नहाननी को, यमुना पे पाननी को, रेणुका को खाननी को, स्वादनी को कंद को, राधा कुंड कुंडनी को, संतन को संगनी को, गोर श्याम रंगनी को, अंग युग चंद को, नील पीतवटनी को, वंशी वट तटनी को, ललित किशोरीनी की, नटनी को नंद को। हे परीक्षित, गोपियों ने अपने भाव भरे गीत में कहा है कि हे श्याम सुंदर, हम तो तेरे नैनों के बाण की मारी हुई हैं और जी भी रही हैं, तो केवल तुम्हारे ही लिए। ऐसा ही महाभारत पुराण में श्री भीष्म पितामह ने कहा है, आयुर्मनांसी चैदृशा सह ओज अच्छत, अर्थात नेत्रों से ही 18,000 अक्षौहिणी कौरवों की सेना मार डाली, परंतु यह ब्रज में तो हत्या भी नहीं लगती। जैसे आपने पूतना शक्टासुर आदि बहुत से दैत्य दानव मारे, किंतु इस हत्या का कोई प्रायश्चित तो नहीं किया। हम सब तो तेरी उन आँखियन की मारी भई हैं। आंखें लगे सब लोग छुटे और आँख लगे घर बाहर त्यागो, आँख लगे घर ही बन होते हैं, आँख लगे निस्बासर जागे, आँख लगे न रहे सुध देह की, देख वहीं छिन ही छिन भागे, जो विधि ना लिख दीन ललाट में, मौत भली पर आँख न लागे, आँखन आँख लगी जब ते, अखियान सो आँख लह अनुरागे, ए मनवा अखियान के ध्यान में, आँखिन को निस्बासर जागे, आँख वे आँख हैं आँख नहीं, अखियान को आँख न सूझत आगे, आँखिन के बस आँख परिछिन, आँख लगे नहीं आँख के आगे। श्री भागवत जी में गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, व्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, निज जन स्मयं ध्वंसन स्मित, भज सखे भवत किंकरी स्मनो, झलरुहाननम
चारुदर्शय। गोपियां कहती हैं, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। इस भाव में एक कवित ने कहा है, मुकुट की चटक लटक विच कुंडल की, भों की मटक नैकू आखिन दिखाए जा। ए हो बनमाली बलिहारी, मैं तुम्हारी मेरी गैल क्यों न आए, गायन चराए जा। अदिल सुजान रूप गुण के निधान काने, बंसी को बजाए तन तपन बुझाए जा। नंद के किशोर चित्त चोर, मोर पंख बारे, बंसी बारे सांवरे, प्यारे नेक इत आए जा। गर्ग संहिता के अनुसार रासलीला का वर्णन वैशाख कृष्ण पंचमी यमुना के तटवर्ती उपवन में मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा जी के साथ संकेत वन में रासलीला करना, फिर राधा जी का मान चूर चूर करने के लिए उन्हें छोड़कर अंतर ध्यान होना, फिर गोपी गीत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन सुनकर उन गोपियों के मध्य में ही प्रकट होकर उन गोपियों को हंस मुनि के उद्धार की कथा सुनाना और श्वेत द्वीप के स्वामी भगवान नारायण के दर्शन कराना। कार्तिक पूर्णिमा की रासलीला में शामिल होने वाली गोपियां दंडकारण्य के निवासी ऋषि अर्थात ऋषि रूपा गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन है। माघ मास में लक्ष्मी जी एवं उनकी सखियों का वृषभान एवं उनके परिवार में उत्पन्न कन्याओं के साथ वृंदावन में रासलीला करना, चैत्र मास में जालंधरी गोपियों के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की रासलीला एवं बलराम जी के साथ नाग कन्या गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन किया है। उद्धव जी के ब्रज से लौटने के बाद तथा उद्धव जी के कहने पर उनके साथ मथुरा से ब्रज में जाकर कार्तिक पूर्णिमा की रात में कदली वन में श्री राधा जी से मिलन तथा गोपियों के साथ रास। इस प्रकार कार्तिक की पूर्णिमा से वैशाख की पूर्णिमा तक श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी ने विभिन्न प्रकार से रासलीलाएं की। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।